नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार गिरी सर, जो कि वहाँ पे ओरल मैग्जिलोफेशियल सर्जन भी हैं। तो सर आज हम जानकारी लेना चाहते हैं कि टीएमजे जॉइंट जो है कॉमनली बहुत लोगों को ऐसा होता है कि यहाँ पे दर्द के साथ आते हैं। तो आप इसकी एनाटॉमी और कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या कैसे है। जी सर। देखिए सर, टीएम जॉइंट जो होता है वो टीएमजे, उसका फुल फॉर्म होता है टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरल। टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट यानी कि आपका टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के मिलने से एक जॉइंट बन रहा है, जिसको टेम्पोरल मैंडिबल बोलते हैं। आपके जो चेहरा रहता है ना, पूरी तरह से जो फेस है पूरा, वो दो भाग में जनरली डिवाइडेड रहता है। एक ऊपर का हिस्सा स्कल रहता है जो कि फिक्स रहती है, ठीक है, और नीचे का जो पार्ट रहता है उसको मैंडिबल बोलते हैं, जो कि मोबाइल रहता है, यानी कि वो हिलता है। अब जब भी बोलेंगे तो सिर्फ नीचे का पार्ट हिलता है, ऊपर का पूरा सेगमेंट आपका फिक्स रहता है। फिक्स। अब ये नीचे का जो पार्ट है इसको ही मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बोन है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। तो ये टेम्पोरल बोन में ही जा करके ये नीचे का जो मैंडिबल होता है वो जा करके जुड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये नीचे का मैंडिबल जा करके ऊपर के बोन में जुड़ रहा है। और यहाँ पर इसी पॉइंट पे, जो कि कान के जस्ट नीचे होता है सर, कान के जस्ट नीचे होता है, उसी पे उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब इसकी बारीकियों में ना जाते हुए अगर आम भाषा में बात करें तो कई बार इसमें दिक्कतें आ जाती हैं, ओके। है ना, जो कि एज के कारण भी हो सकती है और ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, यानी कि किसी तरह का चोट लगा हो उसके कारण। आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है सर इसमें? जनरली जनरली ये होगा कि आपको कट कट की आवाज़ आएगी, यानी कि जैसे टिचिंग। खाना खाते हाँ, समय जैसे कट खाना कट कट। खाना खाते समय आपको तेज आवाज आ रही है, कट 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 कट। और या हो सकता है कि आपको वहां पर पेन होना स्टार्ट कर, ओके। कि खाना खा रहे हैं तो आप वहां पे बहुत तेज पेन आता है। हम्म। तो इन दो कंडीशंस में आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। कभी कभी आप ज़्यादा मुंह खोलते हैं तो उसमें भी आप किसी किसी का जो है मुंह जो है खुला रह जाता है, टेम्पोरल जॉइंट डिसलोकेशन हो जाती है। तो जब डिसलोकेट करती है तो ये पेशेंट का माउथ जो है, आपने देखा होगा किसी किसी पेशेंट का, सुना होगा कि मुंह खुला का खुला रहेगा। हम्म। ऐसे केसेस में क्या होता है सर कि ये जो नीचे का मैंडिबल रहता है ना, वो आगे जैसे ही बढ़ता है ये यहाँ पर अटक जाता है, ठीक है, यानी कि अपनी जगह से ये खटक करके पीछे की ओर चला जाता है, जिसके कारण ये बंद नहीं हो पाता। ऐसे केसेस को आप किसी भी डेंटल सर्जन के पास, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर ओरल मैग्निफिशियल सर्जन के पास आप जाएंगे तो वो इसको आपको मैन्युअली इसको ठीक किया जा सकता है। ये टेम्प्रेरी चीज़ है, परमानेंट नहीं रहता है। अनलेस अनटिल ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस तरीके से नहीं हो रहा है, इसको अपन मैनुअली मैनेज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को एडवाइस रहता है कि वो ज़्यादा मुंह ना खोलें। और अगर मतलब ओवर अगर आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है जिसमें आपको माउथ ओपन करने से आपको मुंह ओके। खुला रह जा रहा है, तो आपको अंगड़ाई नहीं लेना है, अंगड़ाई लेने से बचना चाहिए, बहुत लंबा नहीं है, रिलैक्स वे में करना चाहिए, ठीक है। दूसरा सर, इसके जॉइंट का पेन जो रहता है उसका सर इनिशियल स्टेज में अगर करें आप तो एक आर्थोसेंटेसिस नाम का एक चीज़ होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जॉइंट स्पेस रहता है ना, यहाँ पर एक मामूली सा एक टिश्यू का लेयर रहता है, ओके। जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, ठीक है। उस डिस्क के सहारे ये अपने मूवमेंट। मूवमेंट करता है। तो इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी एक्सीड्यूट बोलते हैं, वो वहाँ जमा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पेन आता है। तो ऐसे केसेस में दो छोटी छोटी सिरिंज आती है सर, उसको यहाँ पर डाल करके उसके थ्रू हम लोग उस एरिया को फ्लश करते हैं, मेडिकेट करते हैं, और वहाँ पर आपका पेन धीरे धीरे चला जाता है। तो जिसको हम लोग आर्थोसेंटेसिस बोलते हैं। इसके अलावा सर हमारे पास और भी टेक्निक है। अगर इसमें और भी प्रॉब्लम्स की बात करें तो अगर ये आर्थोसेंथिस है तो ठीक है। अच्छा, जहाँ तक कटकट की आवाज़ के आने की बात है, उसे भी इससे ठीक किया जा सकता है, तो ठीक है। हमारा ये सवाल है कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे पहचाने कि ये टेम्पेरोमेंडिबुलर जॉइंट का पेन है जी या फिर, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अदर प्लेसेस भी हैं। तो कौन कौन से जो लक्षण है मरीज को देखने को मिलेंगे। जी सर, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो क्लिकिंग साउंड बोलते हैं उसे, वो आपको कितना तेज आ रहा है। अगर हल्का आ रहा है तो वो कोई घबराने की बात नहीं, बहुत से लोगों को स्लाइट पेन साउंड आती है, ठीक है, तो वो वैसा घबराने की बात नहीं। बट अगर साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कट से एकदम आवाज़ आ रही है, और या फिर रुक करके आपको झटके से
मुंह खुल रहा है, ओके। तो वैसे केसेस में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अब इस प्रॉब्लम का 2-3 रीजन होता है सर। एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस भी होती है, जिसमें अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, यहाँ पे आर्थराइटिस चेंजेस आते हैं, जिसके कारण बोन अपना वहाँ पर डैमेज हो जाती है और नया प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सब डॉक्टर से देख पाए। अच्छा, इसके अलावा टीएमजे में और भी एक प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं हम लोग टीएमजे एंकाइलोसिस। यानी कि अगर जो आपका नीचे का जो ज्वाइंट है ना, वो यहाँ पर बोन का एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, और ये जो माउथ खुलने का जो चीज है ना, ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ऐसा उन पेशेंट में ज्यादा होता है जिनमें मान लीजिए किसी को बच्चा है, बच्चे में चोट लगी उसके बचपन में, और यहाँ की ये ज्वाइंट टूट गई, लेकिन उससे छोड़ दिया गया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बोन ग्रो करके ये माउथ पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और पेशेंट का माउथ खुलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इसको टीएमजे एंकाइलोसिस बोलते हैं। तो इसका भी इलाज हमारे यहाँ होता है। तो सर मतलब कोई ऐसा मतलब बहुत गंभीर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है इसके, कि ऐसा कोई जैसे हमको शुरुआती लक्षण में अगर नहीं दिखा पाए तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सर, जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आपको जैसे ज़्यादा साउंड आने लगा और या फिर ज़्यादा पेन हो रहा है, आपसे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो बाद में हो सकता है कि वहाँ का जो बोन है वो इतना लॉस हो जाए कि फिर वो सेकेंडरी चेंजेस आना स्टार्ट हो, वहाँ पर पेन Okay. इतना बढ़ जाए कि फिर उसको मेडिसिन से कंट्रोल करना मुश्किल हो, है ना, या फिर उसमें हो सकता है एंकाइलोसिस होना स्टार्ट हो जाए। तो इनिशियल स्टेज में ही इसको दिखा ले तो बेहतर रहता है। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत जानकारी दी आपने, Yes. बहुत ही अच्छा जानकारी दी। और तो आपको यहाँ पे जैसे हम दिखाने के लिए कैसे क्या संपर्क कर सकते हैं? सर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हमारा गिरी डेंटल क्लिनिक और प्रांस पॉली क्लिनिक है, यहाँ पर आप हम लोग दोनों ही बैठते हैं, और यहाँ पर ऐसे हर बहुत सारे मरीजों का इलाज होता है जो कि करवंद एरिया में है, प्रांस पॉली क्लिनिक नाम से। यहाँ पर आपको डॉक्टर गिरी मिलेंगे, यानी कि मैं, और बली सर मिलेंगे यहाँ पर। हम दोनों ही आपकी सेवा में यहाँ पर तत्पर हैं, और जो भी दिक्कत है उसे हम लोग मिलकर देख सकते हैं। थैंक यू सर।